नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको वर्गाकार के सारे आकार आकृतियों की मेहंदी के कौन से प्रैक्टिस कैसे की जाती है वह सिखाने वाले हैं। 1 नंबर में हमने लवेंडर का फूल, 2 नंबर में गेंदे का फूल, 3 और 4 नंबर में बंद फूला ब्लीडिंग हार्ट कैसे रखा जाता है वह सिखाने का प्रयास किया है। विभिन्न प्रकार के फूल जैसे कि चमेली का फूल, ऑर्किड का फूल, नरगिस का फूल, जिनिया का फूल वगैरह मेहंदी के कौन से कैसे रखे जाते हैं वह सिखाने का भी सच्चा और अच्छा प्रयास किया है। विभिन्न प्रकार के पेड़ के पत्तों में से कौन सी विभिन्न डिजाइन बनती है वह भी इस वीडियो में हमने दिखाकर सिखाने का प्रयास किया है। आपके इंतजार का आज अंत हुआ। क्यों? क्योंकि आज के वीडियो में हमने मेहंदी के कौन से सब आकार आकृतियों को रखना जो सिखाया है। अभी तक तो क्या था, बस दौड़ने की ही प्रैक्टिस थी, बस दौड़ने का अभ्यास बार बार करना है वह दिखाया था। हमें पता है कि आप एक समय पे तो यह भी सोचने लगे थे कि सुलभ सर क्या मेहंदी के कौन से मेहंदी रखना सिखाएगा भी या नहीं। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इतनी सारी जो दौड़ने की प्रैक्टिस दिखाई और करवाई है तो फिर कोई भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचेगा। पर दोस्तों, हमारी और आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, क्योंकि आज के बाद के सभी के वीडियो में हम मेहंदी के कौन से विभिन्न डिज़ाइन को कैसे रखी जाती है वह सिखाने का पूरा अच्छी तरह प्रयास करने वाले हैं। इसलिए आपने 1 से 7 तक के वीडियो में दिखाए गए ढेर सारे आकार आकृतियाँ की दौड़ने की और उसको समझने की, सीखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की हो तो कर लीजिए। तभी आप इस वीडियो से हमारे साथ-साथ मेहंदी रखने की प्रैक्टिस कर पाओगे, वरना हम आगे जाएँगे और आप पीछे रह जाओगे। इसलिए पहले आगे के दिखाए गए वीडियो में जो हमने ढेर सारे शेप रखे उसके दौड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों, अलग-अलग तरह की आकार आकृतियों को मेहंदी मंडला रखते समय कैसा बनाकर रखना चाहिए वह इस वीडियो में हमने दिखाया है। जैसे कि रंगोली के विभिन्न तरह के आकार में से विभिन्न तरह के फूल की डिजाइन गोल में कैसे बनती है वह सिखाने का प्रयास किया है। विभिन्न तरह के ताज को भी हमने इस वीडियो में मेहंदी मंडला रखते समय कैसे बनाया जाता है वह भी सिखाया है। ताज के विभिन्न प्रकार के नाम होते पर हमने वो नहीं दिए हैं। पर वो विभिन्न प्रकार के आकार में से विभिन्न तरह के गोलाई वाले फूल कैसे बनते हैं, गोलाई वाली डिज़ाइन कैसे बनती है, वह आज इस वीडियो में हमने सिखाने का प्रयास किया है। कुछ जापानी सिंबल को भी मेहंदी मंडला में कैसे फूल की डिज़ाइन बनाकर रखा जाता है, वह भी सिखाने का हमने अच्छा प्रयास किया है। यानी कि इस वीडियो में हमने जो आगे सभी आकार आकृतियों की प्रैक्टिस करवाई थी, वो सभी को मेहंदी मंडला रखते समय कैसे बनाया जाता है और कैसे रखा जाता है, वह सिखाने का सच्चा और अच्छा प्रयास किया है। आप सबको हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो नए-नए शेप दिखाए हैं, उससे भी अच्छा कुछ नया-नया आता होगा और नए-नए आकार आते होंगे। आप भी इन सब आकार को मेहंदी मंडला रखते समय अपने तरीके से कुछ अच्छी डिज़ाइन बनाकर, कुछ गोलाई डिज़ाइन बनाकर, कुछ त्रिकोण में, चौकोन में डिज़ाइन बनाकर मेहंदी मंडला का शेप बनाकर आप अच्छी तरह मेहंदी उसमें रख सकते हो। ढेर सारे आकार आकृति का नाम हमने सुलभ सरल तरीके से रखकर आपको मेहंदी मंडला सिखाने का सही प्रयास किया है। विभिन्न प्रकार के रंगोली के आकार, विभिन्न प्रकार के ताज के आकार, विभिन्न प्रकार के वक्र के आकार आकृति को भी हमने सुलभ सरल तरीके से सच्चा और अच्छा कैसे रखा जाता है वह सिखाने का प्रयास किया है। दोस्तों, अब आपको सुलभ सरल से सीखने को मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि
ભાવતું હતું ને વૈધે બતાવ્યું, यानी कि हमको जो सीखना है वो जो हमको पसंद था उनके सीखने की आज बारी आखिर आ ही गई। मेहंदी के कोन में एक छोटा छेद काटकर आप सारे आकार की डिज़ाइन का अभ्यास कीजिए, क्योंकि एक ही छेद से मेहंदी रखने से एक समान लकीर वाली मेहंदी बाहर निकलेगी और एक समान आकार अच्छा बनने लगेगा। सुलभ सरल ने मेहंदी के कौन से मेहंदी नौसिखियों की तरह ही रखना सिखाई है। किसी में बड़ा आकार बनाया है तो किसी में छोटा, किसी में गलत जगह मेहंदी रख दी है तो किसी में रखनी ही छूट गई है। क्यों? क्योंकि आपको ये ढेर सारी दिक्कत मेहंदी रखते समय आने वाली है और आप मेहंदी रखते समय दुखी ना हो जाए, नर्वस हो ना जाए कि हमने ये क्या किया, हमने ये गलत किया। आप दुखी ना हो इसलिए हमने आप कैसे मेहंदी रख सकते हो वह दिखाकर सिखाने का प्रयास किया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। आपको भी आश्चर्य होगा कि क्या यह मेहंदी मंडला ही हम सीख रहे हैं। आप हम बोलेंगे कि नहीं, सुलभ सरल सिखाता तो सच्चा और अच्छा ही है। आपको सुलभ सरल का मेहंदी मंडला सिखाने का तरीका जच गया होगा अभी तक तो, और फा भी गया होगा और इन सब का अभ्यास करके सीखने भी लगे होंगे। अभी तक तो आपको हमारी सही गलत हिंदी सुनने की भी आदत पड़ ही गई होगी। दोस्तों, किसी नए काम की शुरुआत करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे गुजरात में कहावत है, सारा काम में 100 विघ्न। यानी कि जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो ढेर सारी परेशानी आती है। वह काम हम एक ही प्रयास में नहीं कर पाते। हमको भी वह अनुभव हुआ। जब हमने वीडियो बनाने की शुरुआत की तो हमारा जो फ़ोन भराने वाला स्टैंड था वो टूट गया। जैसे तैसे करके हमने ये वीडियो बनाया। तो वो फ़ोटोग्राफ़र गिरीश भाई है, वह बीमार हो गए। बाद में हमारी बच्ची की एग्ज़ाम आई तो हमने वीडियो ही नहीं बनाया। यानी कि 1-2 नहीं, ज़्यादा परेशानी आई वीडियो बनाते समय। पर हम हिम्मत नहीं हारे और हमारा सुलभ सरल का मेहंदी मंडला सिखाने का वीडियो आखिर बन ही गया। हम मध्यम वर्ग के हैं। हमारे पास इतना रुपया नहीं था कि हम वीडियोग्राफर के पास जाकर वीडियो बनाएँ और एक हमको डर भी था कि हम जो सिखा रहे हैं वह सबको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। हमारी कुछ गलती हो गई तो वीडियो बनाते समय कुछ हमने अच्छा नहीं सिखाया तो ये ढेर सारी दिक्कत थी वीडियो बनाने में। पर हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो हमारे पति के दोस्त जो वीडियोग्राफर है, जिनकी बात हमने आगे की थी, उन्होंने हमें वीडियो बनाने की बहुत प्रेरणा दी। उन्होंने बोला कि आप अपने फ़ोन से वीडियो बनाने की शुरुआत कीजिए, आगे का हम सब करके देंगे। फिर क्या, सुलभ सरल की तो चल पड़ी। उन्होंने ढेर सारे वीडियो बनाने में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की है, तो उनको भी खूब 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 यानी खूब ही धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे पति को, जो अपना काम करने के बाद थक जाते थे, फिर भी गिरीश भाई के पास जाकर वीडियो बनवा कर लाते थे। इसलिए दोस्तों, आप सच्चे और अच्छे हो तो आपको जो भी क्षेत्र में जाना है, मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। रास्ता दिखाने वाला और पकड़ने वाला भी आपको कहीं न कहीं से मिल ही जाएगा। हमने वर्गाकार में बड़ी डिज़ाइन कैसे रखी जाती है, वह सिखाकर वही डिज़ाइन को छोटी-छोटी बनाकर कैसे रखी जाती है, वह भी सिखाने का प्रयास किया है। और उन छोटी डिज़ाइन को मेहंदी के कौन से कैसे भरी जाती है, यानी कि फ़िल अप करी जाती है, वह सिखाने का भी अच्छा प्रयास किया है। विभिन्न तरह की पंखुड़ियाँ जैसे कि गोल, लंबी, नुकीली, वक्र, जुल्फ़ेदार, टेढ़ी-मेढ़ी, लंबी-छोटी, मोटी-पतली वह सब सिखाकर उनको मेहंदी के कौन से कैसे रखा जाता है, वह सिखाने का भी अच्छा प्रयास किया है। विभिन्न तरह की बूँदें हैं, विभिन्न तरह के बिंदुएँ हैं, विभिन्न तरह की रेखाएँ हैं, विभिन्न तरह के वक्र हैं और विभिन्न तरह की लताएँ मेहंदी के कौन से कैसे रखी जाती है, वह सिखाने का भी अच्छा और सच्चा प्रयास सुलभ सर ने किया है।
बार बार हम वही ढेर सारे नाम दोहराने वाले हैं। आप इन सबसे बोर ना हो जाए, कंटाल न जाए, इसलिए हमने बीच बीच में प्रेरणादायी बातें की है और हमारा अनुभव भी बताया है कि आपको आगे जो कुछ अच्छा करना है, नया करना है, तो क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, उसका समाधान भी मिल जाए और आप मेहंदी मंडला सीखने में आपको अच्छी रुचि आए और आपको कंटाला भी ना आए। वर्गाकार के ढेर सारे आकार की मेहंदी के कौन से प्रैक्टिस करने के बाद वह सारे सेब को मेहंदी के कौन से कागज पे कैसे रखा जाता है, वह हम आगे के वीडियो में सिखाने वाले हैं। कागज में मेहंदी के हाथ बनाकर वह सारे सेब कौन से कैसे रखे जाते हैं वह दिखाकर सिखाने वाले हैं। कागज के हाथ में मेहंदी रखनी आपको अच्छी तरह आ जाए, बाद में आप बच्चे बड़े बूढ़े के हाथ में मेहंदी लगाकर अच्छा अभ्यास कर सकते हो। अभी तो क्या है, अभी तो आप नौसीखे हो, तो क्या होगा, आपसे कौन में से मेहंदी ज़्यादा निकल जाएगी या कम निकलेगी या थोड़ी घट निकलेगी, यानी कि मेहंदी रखने में आप आपसे कुछ गलती हो गई तो वो गलती को आपको सुधारनी पड़ेगी, फिर उसको साफ करना पड़ेगा। हाथ में मेहंदी रखने से क्या होगा कि मेहंदी का रंग चढ़ जाएगा, फिर दूसरा क्या होगा कि शेप देने में आपको दिक्कत आएगी। और कागज क्या क्या है, अगर आपसे शेप रखने में गलती हो गई या कुछ आपने गलत किया या कुछ अच्छा नहीं रखा या डिजाइन अच्छी नहीं आई, तो उतनी जगह आप छोड़कर मेहंदी रखनी फिर से शुरुआत कीजिए। तो क्या होगा, जो गलत है तो उसकी आपको गलत बनाने की आदत नहीं पड़ेगी, आपको आपकी गलती समझ में आएगी। अगर गलत आया तो भले आया, उसको साफ करने की जगह उतनी जगह छोड़कर आप फिर से कागज पे वही डिजाइन रखने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि शुरुआत से ही आप गलत डिजाइन बनाकर गंदगी करोगे और साफ करने की प्रैक्टिस करोगे तो आगे जाकर वह आपकी गंदी आदत बन जाएगी। आप गलत रखी हुई मेहंदी को साफ नहीं करोगे तो आपको आगे जाकर आपकी गलती यानी कि आपकी भूल दिखाई देगी और आगे जाकर आप अच्छी प्रैक्टिस करोगी और गलती नहीं करोगी और साफ सुथरी डिज़ाइन रखने का अच्छे से अच्छा आप प्रयास भी करोगे। अच्छी अच्छी आदतें हमको आगे जाकर बड़ा बनाती है, कुछ अच्छा अच्छा सिखाती है और हमारा समय भी बचाती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कुछ नया करो, कुछ अच्छा करो, तो गलतियाँ कम से कम करो। एक बार गलती हो गई, दो बार गलती हो गई, तीन बार हो गई, चौथी और पांचवी बार वह गलती ना हो, ऐसा आप मुहावरा कीजिए, ताकि वो आपकी अच्छी आदत बन जाए और आगे जाके आपको गलती ना हो, उस तरह आपको सब सीखने का मुहावरा ही हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने मेहंदी मंडला के सब बुनियादी यानी कि बेसिक आकार आकृतियों को सिखाने का पूरा प्रयास किया है। जो कुछ भी बेसिक एक में हमने सिखाने का सोचा था, उससे भी ज़्यादा हमने सिखाया है। दोस्तों, बेसिक एक में हमसे कहीं कुछ गलती हुई हो सिखाते समय, बोलते समय, बताते समय, तो नौसिखे समझकर हमको माफ़ कर दीजिए। आगे हम अपना अच्छे से अच्छा ज्ञान देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हम एक बात कहना तो भूल ही गए दोस्तों कि यह बेसिक एक मेहंदी मंडला सीखने में कम से कम आपको 3 माह तो लग ही जाएगी, जो आप न सीखे हो तो। क्यों? क्योंकि पहले तो आपको आयत करके सब शेप की 1 हफ्ता प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज के 2 घंटे के हिसाब से। बाद में वही शेप जो हमको प्रैक्टिस कैसे करनी है वह दिखाया है, उनकी 2 हफ्ते प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1 हफ्ता आपको मेहंदी के कौन कैसे बनाने हैं, उसमें ही निकल जाएगा। 1 माह मतलब इसमें ही आपका चला जाएगा। दूसरे 2 हफ्तों में आप वर्गाकार के सारे शेप की धोने की प्रैक्टिस करोगे और कप पक्की कॉपी बनाओगे। बाकी के 2 हफ्ते आप मेहंदी के कौन से आयताकार और वर्गाकार के सारे शेप रखने की प्रैक्टिस करोगे। तो दूसरा माह ये सब सीखने में चला जाएगा। तीसरे महीने की शुरुआत में आपको आगे
का जो कुछ नहीं आया था या नहीं पा रहा था, उनकी प्रैक्टिस करने के बाद कागज में मेहंदी के हाथ में प्रैक्टिस कैसे करनी है, कौन से, वह रखने में चला जाएगा। इस तरह आपके 3 महीने पूरे हो जाएंगे मेहंदी मंडला सीखने में। अगर आप सीखे हुए हो थोड़ा बहुत मेहंदी मंडला, तो 1 या 2 महीने तो लगेंगे आपको ये सब सीखने में। ये ढेर सारा शेप, डिज़ाइन, आकार, आकृतियाँ रखने में। अगर आपको पूरा अच्छा आता है तो आपको हमारे वीडियो में से जो शेप लेना है या उसको अपनी तरह कुछ उसमें जो कुछ है मतलब सुधारा-वधारा करना है या कुछ अच्छी उनमें से कुछ अच्छी डिज़ाइन बनानी है, तो वो आप अपने हिसाब से उसमें कर सकते हो। तो दोस्तों ये 3 महीने का कोर्स है, तो आप वो पहले पूरा कर लीजिए। आपको जितना जल्दी आए, समझो तो किसी को 2 महीने में आ जाएगा, किसी को 1 महीने में आ जाएगा, या आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो 15 दिन में भी आ जाएगा। तो पहले बेसिक 1 आप अच्छा और पक्का कर लीजिए, बाद में बेसिक 2 में कार्टून की मेहंदी रखने के लिए रेडी हो जाइए। और बेसिक 2 में हम मेहंदी की पेस्ट कैसे बनाने वाले हैं, वो अच्छा सिखाने का प्रयास करने वाले हैं। क्योंकि हमको मेहंदी की डिज़ाइन रखनी आएगी, दूरनी आएगी, सब आएगा, पर हमारे पास मेहंदी का कौन अच्छा ही नहीं होगा, तो वो मेहंदी कैसे हम रखेंगे। और हमको सब आता है, पर जब हमको मेहंदी रखनी ही नहीं आएगी, तो हमने जो बेसिक 1 सीखा, उसका क्या मतलब, उसका क्या फ़ायदा। तो बेसिक 2 के अंत में हम मेहंदी की पेस्ट अच्छी तरह कैसे बनाई जाती है और रखी जाती है, वह सिखाने वाले हैं दोस्तों। तो पहले आप बेसिक 1 कंप्लीट कर लीजिए, बाद में बेसिक 2 में सीखने के लिए तैयार हो जाइए। विभिन्न तरह की लकीरें, विभिन्न तरह के वक्र, विभिन्न तरह के सर्पिले वक्राकार और विभिन्न तरह के बिंदुओं में से कौन-कौन सी डिज़ाइन अच्छी तरह से बनाई जाती है और रखी जाती है, वह भी हमने इस वीडियो में सिखाने का प्रयास किया है। बेसिक 2 में इन सब आकार आकृतियों में से नई तरह की डिज़ाइन बनाकर पेपर के हाथ में कैसे रखी जाती है, वह सिखाने का प्रयास किया है। जब हम पेपर में मेहंदी के हाथ में कौन से मेहंदी रखेंगे तो थोड़ी परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि हमने ये जो ढेर सारे शेप सिखाए, आकार आकृतियाँ दिखाई, उनको एक दूसरे के साथ मिलाकर कैसे डिज़ाइन रखनी है, वह भी सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे-जैसे हम आगे सीखेंगे, वैसे-वैसे ज़्यादा-ज़्यादा अच्छा हमको सीखने को मिलेगा। जैसे आगे हम हाथ में मेहंदी रखने वाले हैं, तो ये ढेर सारे शेप को जो हमने दिखाया है, प्रैक्टिस करवाई, उनको ही अलग-अलग तरीके से टेढ़ा, मेढ़ा, छोटा, बड़ा, लंबे, छोटे, बड़े, मोटे हाथ के हिसाब से कैसे रखा जाता है, वह भी सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। वो सब आपको आ जाएगा रखना, तो फिर आप मेहंदी रखने का ऑर्डर आसानी से ले सकोगे और आसानी से वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आप मेहंदी दूसरों के हाथ में रख पाओगे। आप सुलभ सरल तरीके से मेहंदी सीख रहे हो, तो क्या मेहंदी के बारे में आपको कुछ पता भी है कि मेहंदी की शुरुआत कब हुई थी, मेहंदी का इतिहास क्या है? तो आज चलो हम मेहंदी सिखाते-सिखाते मेहंदी के बारे में कुछ अच्छा-अच्छा ज्ञान आपको दें, ताकि आपको भी समझ में आए कि मेहंदी पुराने समय में से ही मेहंदी लगाई जाती है। दोस्तों, मेहंदी का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है, जिसकी शुरुआत उत्तर अफ्रीका और मध्य पूर्व में हुई थी। पहले मेहंदी का इस्तेमाल शरीर को ठंडा करने में, औषधीय प्रयोजनों में और मम्मियों को सजाने के लिए होता था। भारत में 12वीं शताब्दी के बाद से खास करके मुगल काल से मेहंदी का चलन बढ़ा और इसका सांस्कृतिक महत्व भी बढ़ा। प्राचीन मिस्रवासी बालों और नाखून को रंगने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल करते थे और मम्मियों पर इसके निशान भी हमको मिले हैं। इससे शरीर के आध्यात्मिक पहलुओं को बनाए रखने वाला भी माना जाता है।
रेगिस्तानी इलाकों में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए सिर, पैर और हाथ हथेलियों पर मेहंदी का लेप लगाते थे। मेहंदी का उपयोग सिर दर्द, जलन और घावों जैसी बीमारियों का इलाज करने के लिए भी किया जाता था। कुछ विद्वानों का दावा है कि भारत में मेहंदी का उपयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, जिसका प्रमाण दक्कन क्षेत्र की गुफा कला से भी हमको मिलता है। 15वीं शताब्दी के बाद भारतीय परिवारों में भी मेहंदी का चलन शुरू हुआ, जो धीरे धीरे धार्मिक त्योहारों, शादियों और कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी महत्व का अंग बन गया। यह मेहंदी समृद्धि और शुभता का भी प्रतीक माना जाता है। समय के साथ मेहंदी के डिजाइन और लगाने का तरीका और ज्यादा अधिक परिष्कृत हो गया। 20वीं शताब्दी में आज के ढेर सारे खूबसूरत डिजाइन उभर कर आ गए। मेहंदी का वानस्पतिक नाम लोर्सोनिया इनमिस है और यह लिथेसी कुल का कांटेदार पौधा है। यह पौधा उत्तरी अफ्रीका, अरब देश, भारत तथा पूर्वी द्वीप समूह में पाया जाता है। मेहंदी हिंदू और मुस्लिम विवाह की जीवंत परंपरा है, जो दुल्हन की सुंदरता, खुशियाँ और शुभता का प्रतीक है। यह सजावट, प्यार और नए जीवन की समृद्धि का प्राकृतिक और पवित्रता का भी प्रतीक है। मेहंदी का लेप वैवाहिक जीवन में अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। जो कुछ संस्कृतियां में मेहंदी का रंग जितना होता है, दो व्यक्ति के बीच प्रेम उतना ही गहरा होता है, ऐसा माना जाता है। मेहंदी को सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। मेहंदी की गणना 16 श्रृंगार में की जाती है। यह प्यार की निशानी होती है। मेहंदी एक लाल नारंगी रंग द्रव्य है, जो मेहंदी के पत्तों का मुख्य घटक है। श्रीनिवासन एक प्रसिद्ध मेहंदी कलाकार है। वह हर दुल्हन की पसंद के अनुसार विभिन्न मेहंदी डिजाइन करते हैं और शादी के सार को दर्शाने वाले जटिल विवरणों में विशेषता उन्होंने प्राप्त की है। मेहंदी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जो सकारात्मक भावनाओं और सौभाग्य का भी प्रतीक मानी जाती है। कुछ संस्कृतियों में मेहंदी जितनी देर तक अपना रंग बनाए रखती है, विवाहितों के लिए उतना ही शुभ होती है, ऐसा माना जाता है। आज के हमने इस वीडियो में वर्गाकार में शून्य, चौकोन, त्रिकोण भी अच्छी तरह बनाना सिखाया है और इन सब में आउटलाइन यानी कि रूपरेखा बनाकर कैसे पूरे आकार को मेहंदी से भरा जाता है, वह भी सिखाने का अच्छा और सच्चा प्रयास किया है। आपको गोल, चौकोन या त्रिकोण एक ही बार में बनाना नहीं आ रहा है या पा रहा है, तो आप पहले वर्गाकार में यह सारे शेप बनाने की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि बार बार अभ्यास कीजिए, ताकि आपके हाथों को इन सब शेप बनाने में फावट आ जाए और इन सब शेप बनाने की प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद में आप धीरे धीरे मेहंदी को शेप में कैसे भरना है वह भी सीख लीजिए। अगर आपको बड़े आकार में मेहंदी भरना नहीं आ रहा हो, यानी कि फिलअप करनी नहीं आ रही है, तो आप सबसे पहले जो आकार रखना है उसको मेहंदी के कोन से छोटा रख दीजिए। बाद में उन आकार को आपको जितना बड़ा दिखाना है या जितना बड़ा करना है, उसके हिसाब से 3 या 4 बार उसके ऊपर एक समान नाप से आउटलाइन यानी कि रूपरेखा बनाइए। बाद में सबसे पहले छोटे शेप में मेहंदी पूरी तरह से धीरे धीरे एक समान दबाव देकर भर दीजिए, यानी कि फिलअप कर दीजिए। उसके बाद में दूसरी और तीसरी रूपरेखा में भी एक समान दबाव से मेहंदी भर दीजिए। इस तरह पूरे बड़े आकार में मेहंदी अच्छी तरह भरकर शेप को पूरा कीजिए। आप इस तरह रूपरेखा बनाकर कोई भी शेप को भरने का अभ्यास करोगे, तो आपको जल्द से जल्द सारे शेप मेहंदी के कोन से रखकर
भरना भी आ जाएगा। बार बार रूपरेखा वाले शेप का अभ्यास करने के बाद जब आप बड़े शेप में मेहंदी भरने की शुरुआत करोगे तो वह भी आपको एक ही बार में आ जाएगी, क्योंकि आपने जो इतनी सारी मेहनत की है। हमने अंत में सब आकार आकृतियों को मिलाकर प्रैक्टिस करवाई है, क्योंकि जब आप हाथ में मेहंदी के कौन से प्रैक्टिस करोगे तो इतनी जगह में कौन सा शेप ढूंढना है, कौन सा शेप को आगे सेट करना है या छोटा करना है, बड़ा करना है, अच्छा दिखाना है, और कौन सा आकार बड़ा रखना है, छोटा रखना है, मोटा रखना है, पतला रखना है या टेढ़ा मेढ़ा रखना है, वह आपको सीखने में दिक्कत जो होती थी वह नहीं होगी। आप आयताकार और वर्गाकार के ढेर सारे शेप की प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको हाथ में ये सारे शेप रखने आ जाएगी और कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। पर शेप को जब बड़ा छोटा टेढ़ा मेढ़ा मोटा पतला करना है तब थोड़ा आपको होगा कि ये हाथ में हम कैसे रखें। हाथ बड़ा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, तो वह सारे शेप को अच्छी तरह हाथ में रखना भी ज़रूरी है। इसलिए पहले वह सारे शेप रख लीजिए तो आपको दिक्कत न आए। हमने जो सारे शेप लास्ट में कैसे रखने हैं, ढेर सारे शेप एक ही डिज़ाइन में कैसे रखने हैं, उनकी भी प्रैक्टिस बताई है। इसलिए सब शेप की प्रैक्टिस करने के बाद अंत में हमने वह सारे शेप को एक साथ कैसे रखा जाता है वह दिखाया है। उसको भी आप अच्छी तरह देखकर सारे शेप हाथ में अच्छी तरह रखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। इस वीडियो में हमने विभिन्न तरह छोटी-छोटी लकीरें कौन से कैसे रखी जाती है वह भी सिखा रहे हैं, और इन सारी लकीरों को 3 से 4 बार रूपरेखा बनाकर उनको मेहंदी के कौन से कैसा रखा जाता है वह भी सिखाने का अच्छा प्रयास किया है। विभिन्न प्रकार के वक्र को कैसे रखा जाता है और उनके ऊपर 3 से 4 बार रूपरेखा बनाकर मेहंदी के कौन से कैसे रखा जाता है और भरा जाता है वह भी सिखाने का प्रयास किया है और सफल होने का प्रयत्न किया है। शून्य में कौन कौन से विभिन्न आकार बनाते हैं, चौकोन त्रिकोण में से कौन कौन से आकार बनाते हैं वह भी सुलभ सरल तरीके से हम सिखा रहे हैं। जब हम सब आकार आकृतियों को बनाना और रखना सीख जाते हैं तब उन ढेर सारे आकार आकृतियों की रूपरेखा अच्छी तरह बनानी भी हमको आनी चाहिए, क्योंकि रूपरेखा बनाने से वह ढेर सारे से एक दूसरे से अलग अलग दिखने लगते हैं और एम्बोज यानी कि सारी डिज़ाइन उभर कर दिखने लगती है और हमने जो आकार आकृतियाँ रखी है वो एकदम सुंदर और आकर्षक लगने लगते हैं। इसलिए जब आपको ढेर सारे सेब दौड़ना रखना आ जाए तो बाद में आप रूपरेखा दौड़ने और रखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बेसिक 2 में हमने रूपरेखा बनाकर कौन से पूरे सेब को कैसे भरा जाता है उसके ऊपर ज़्यादा भार देकर सिखाने का प्रयास किया है। विविध प्रकार के कर्व है, विभिन्न प्रकार के वक्र है, विभिन्न प्रकार की लकीरें हैं, शून्य को विभिन्न प्रकार के कैसे रखा जाता है वह भी हमने बेसिक 2 के वीडियो में दिखाकर सिखाना सुलभ सरल तरीके से प्रयास किया है। हम हमारी बच्ची को भी सबसे ज़्यादा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने पढ़ाई में से समय निकाल हमको थोड़ा बहुत सोशल मीडिया का ज्ञान दिया। उसने हमको एकदम सुलभ सरल तरीके से सोशल मीडिया का ज्ञान दिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करते हैं वह सिखाया। इसलिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो हमारी बच्ची का ही करना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी मम्मी को समझकर फिर अपनी मम्मी को समझाकर कि सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वह सिखाकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। इसलिए थैंक यू वेरी मच माय डियर डॉटर। दोस्तों, हमने 83 नंबर के वर्गाकार में गोल बनाना सीखा है, 84 नंबर के वर्गाकार में चौकोन बनाना सीखा है,
85 नंबर के वर्गाकार में त्रिकोण बनाना सिखाया है। ऐसे तो आप गोल, त्रिकोण, चौकोन अपने सोई अंदाजे से ही बना सकते हो, पर वर्गाकार में ये सब शेप बनाने से क्या होगा कि उसका शेप आपको अच्छा आएगा और आपसे वो शेप बनाने में जो गलती होती है वो गलती नहीं होएगी। आप वर्गाकार में ज़्यादा से ज़्यादा शेप बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, बाद में आप बिना वर्गाकार के ही वह शेप सारे बनाइए। 91 से 103 तक हमने विविध प्रकार के तरंगों को मेहंदी के कौन से कैसे रखा जाता है वह सिखाने का सच्चा और अच्छा प्रयास किया है। लूपी लहरें है, आलसी लहरें है, समांतर लहरें वगैरह तरह की कई लहरें को कैसे रखी जाती है उनकी प्रैक्टिस करवाई है। 104 से 108 तक हमने शून्य को विभिन्न तरह से छोटा, बड़ा, मोटा, पतला कैसे रखा जाता है वह सिखाने का प्रयास किया है और शून्य को ही छोटा, बड़ा, मध्यम बिंदुओं में कैसे रखा जाता है वह सिखाने का प्रयास किया है। 109 से 111 तक हमने विभिन्न प्रकार की लकीर को कौन से कैसे रखी जाती है वह सिखाने का प्रयास किया है। आड़ी, टेढ़ी, मेढ़ी, खड़ी, लहरदार, घुमावदार कई तरह की रेखाएं हैं जो मेहंदी के कौन से रखी जाती है उसको दिखाने का प्रयास किया है। 112 से 117 तक हमने लंबवत रेखाएं कैसी रखी जाती है वह सिखाया है और उनमें से कौन सी डिजाइन बनती है वह भी दिखाकर सिखाने का प्रयास किया है। 118 से 119 में हमने दांतेदार रेखाएं कैसे रखी जाती है वह सिखाकर उन दांतेदार रेखाओं को आउटलाइन यानी कि रूपरेखा बनाकर कैसे रखा जाता है वह भी सिखाने का अच्छा प्रयास किया है। 120 में कैस्टल यानी कि किले की रेखाएं कैसे बनाई जाती है वह दिखाया है। 119 और 122 में हमने खड़ी और सीधी रेखाओं में रूपरेखा बनाकर उसको मेहंदी के कौन से कैसे रखा जाता है वह सिखाने का प्रयास किया है। 123 से 128 तक हमने इन सभी रेखाओं को 1 से 4 बार कैसे रूपरेखा रखकर बनाया जाता है वह सिखाया है। उन रूपरेखाओं को मेहंदी के कौन से कैसे भरा जाता है वह सिखाने का भी हमने अच्छा प्रयास किया है। 129 से 31 तक हमने शून्य को आउटलाइन बनाकर कैसे रखा जाता है और उनमें मेहंदी कैसे भरी जाती है वह सिखाने का प्रयास किया है। 132 से 135 तक हमने वृत्त सर्पिल पैटर्न को यानी कि गोलाकार में सर्पिल आकार कैसे रखे जाते हैं वह सिखाने का प्रयास किया है। उनमें ही ढेर सारे बिंदुओं को कैसे अलग अलग तरीके से यानी कि विभिन्न तरीके से रखा जाता है वह सिखाने का भी अच्छा और सच्चा प्रयास किया है। हमने टेढ़ी, मेढ़ी, उबड़ खाबड़ विभिन्न प्रकार की रेखाएं बनाई है और उनमें मेहंदी कैसे रखी जाती है वह सिखाया है। विभिन्न प्रकार के बूंद है वह कैसे रखे जाते हैं वह सिखाया है। विभिन्न प्रकार के बिंदु कैसे रखे जाते हैं वह सिखाया है और विभिन्न तरह के जो लहरें हैं विभिन्न तरह की जो ढेर सारी विभिन्न तरह की जो बेसिक आकार आकृतियां है बुनियादी आकार आकृतियां है वह सभी को हमने इस वीडियो में मेहंदी के कौन से कैसे रखा जाता है वह सिखाने का हमारी ओर से पूरा प्रयत्न किया है ताकि कहीं कुछ छूट न जाए हमसे और आगे आपको वो शेप सीखने में कुछ दिक्कत ना आ जाए। यदि हमने इसमें कुछ बुनियादी शेप है आकार आकृतियाँ है जो सिखाने में कहीं छोड़ दिए या भूल गए हो तो प्लीज़ आप हमको वो बताइए ताकि वह हमारे आने वाले बेसिक 2 में हम शामिल करके आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों इतने सारे हमारे वीडियो देखने के बाद अभ्यास करने के बाद भी आपने हमको लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया हो तो हमारे वीडियो को
सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतना तो हमारे लिए बनता ही बनता है।